अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। शब बारात 2025 किस दिन है, कौन सी तारीख है और रोज़ा किस दिन रखें इंशाल्लाह। और शब बारात में कब्रिस्तान जाने वाले लोग, जो लोग जाते हैं वो भी सुने और जो नहीं जाते वो भी लाजमी सुने। तो सबसे पहले जानेंगे कि शब बारात किस दिन आ रही है। शब बारात 2025 13 फरवरी को इंशाल्लाह जुमेरात है। तो जुमेरात का दिन गुजरेगा 13 फरवरी। तो जुमेरात को नमाज मगरिब के बाद जो शब बारात का वक्त है वो शुरू हो जाएगा, वो शब शुरू हो जाएगी जुमेरात वाले दिन 13 फरवरी। मगरिब के बाद उस रात को फिर पूरी रात को इबादत करनी है तुलुए फजर तक। जितनी भी चाहें, जितनी आसानी से चाहें आप इबादत करें। उसके बाद फिर अगले दिन जुम्मा वाले दिन 14 फरवरी को रोज़ा होगा। आपने यानी जुमेरात वाले दिन मगरिब के बाद रात को इबादत करनी है, वो शब बारात बन रही है। और उससे अगले दिन जुम्मा वाले दिन का रोज़ा होगा इंशाल्लाह 14 फरवरी को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अक्सर बहनें परेशान होती हैं कि किस टाइम है और कब है, रोज़ा कब है, तो डेट कौन सी है। तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश तारीख़, और जो इस्लामी तारीख़ होगी वो होगा आपका 14 शाबान। 14 शाबान जुमेरात वाले दिन बन रही है 14 शाबान, और 15 शाबान जुम्मा वाले दिन बन रही है 14 फरवरी वाले दिन। ठीक हो गया। तो अब शब बारात को कब्रिस्तान जाने वाले अक्सर लोग क्या करते हैं कि शब बारात वाले दिन कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग कब्रिस्तानों की तरफ जाते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए कब्रिस्तान को। आप देखें तो इंसान को अपनी एक तो कब्र की मनाजिल अपनी याद आती है, अपनी कब्र याद आती है, अपनी मौत याद आती है। दूसरा, वहाँ पर जाकर इंसान दुआए मग़फ़िरत करता है अपने मरहूमीन के लिए, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ इंसान करता है। तो कब्रिस्तान में ज़रूर जाया करें। वैसे भी हर जुम्मा के दिन कोशिश किया करें, हर जुम्मा वाले दिन या जुमेरात वाले दिन या किसी भी दिन हफ्ते में कम से कम एक दिन कब्रिस्तान का ज़रूर चक्कर लगाया करें और वहाँ पर जाकर दुआए मग़फ़िरत किया करें अपने मरहूमीन, अपने बुज़ुर्गों के लिए। और अगर आप घर में दुआ करना चाहें तो घर में भी लाजमी दुआ करें, इस्साले सवाब करें। अच्छा, जो कब्रिस्तान में जाने वाले लोग हैं दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अच्छा उनमें गलतियाँ लोग क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि दुआ मांगने का तरीका नहीं आता और फजूलियात में पड़ जाते हैं। उसके ऊपर शरबत डाल रहे हैं या पानी। अक्सर देखा गया शब बारात वाले दिन लोग समझते हैं कि हम शरबत बनाएंगे तो वो हम कब्र पर बहाएंगे तो कोई उनको फ़ायदा होगा। इससे आपके मरहूमीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि वहाँ पर चींटियाँ आएंगी, अंदर भी तकलीफ़ होगी उनको और बाहर आने जाने वालों को भी मसला होगा। और दूसरा, लोगों के पाँव के नीचे आकर चींटियाँ मर रही हैं, वो भी गुनाह होगा आपको। तो इससे बेहतर है कि आप शरबत बहाने की बजाय वो अगर शरबत बनाकर किसी गरीब इंसान को पिला देंगे, किसी मज़दूर को, तो फिर उसका सवाब आप इसाले सवाब मरहूमीन को करेंगे तो आपको उस चीज़ का सवाब मिलेगा। समझ में आई बात। अच्छा, पानी डालना, कब्र पर पानी उस सूरत में डालेंगे अगर कब्र नहीं बनी हो, नई बनी हो और उस पर बारिश की वजह से ख़राब होने का अंदेशा हो कि या मिट्टी के उड़ने का अंदेशा हो, या बाद दफ़ा ऐसे जानवर बिल्लियाँ वगैरह फिरती रहती हैं या परिंदे वगैरह, वो समझ रहे होते हैं कि शायद इसके अंदर कोई बीज वगैरह है खाने के लिए, तो वो उसको परिंदे ख़राब कर रहे होते हैं कब्र को। तो फिर उस सूरत में पानी डाल देना चाहिए, वो भी सादा पानी डाल दिया जाए ताकि मिट्टी बैठ जाए और कब्र जो है वो ख़राब ना हो जब तक उसको पक्का ना किया जाए। यानी वो कब्र ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस वजह से पानी डाला जाता है। लेकिन ऐसे ही शब बारात वाले दिन कब्रें पक्की हैं, ऊपर ऐसी शरबत डाल लें तो इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, दूसरा कि लोग महंगी चादरें, जैसे सब्ज़ चादरें होती हैं उसके ऊपर 4 कुल आयतुल कुर्सी लिखी होती है, वो जाकर
कब्र पे डाल रहे होते हैं, तो देखिए ये भी गुनाह है। और अच्छा देखा गया उसके ऊपर कभी कांटे रख रहे होते हैं, कभी ईंटें रख रहे हैं, तो ये ऐसा काम ना किया करें। वो कुरान पाक की आयत लिखी होती है चादर पर, तो वो इंतहाई इंसान को उस चीज़ से गुनाह मिलता है, बेअदबी होती है, गुनाह मिलता है। आप खुद ही तौहीन कर रहे हैं। हम लोग कुफ़ार को कितना बोलते हैं, कितना लोग करते मज़ाहमत के कुरान पाक की तौहीन करते हैं, लेकिन खुद कर रहे हैं, इस चीज़ का हमें समझ आ ही नहीं रही। तो कोशिश की जाए, अगर आपको ज़्यादा शौक़ है चादर डालने का, तो फिर आप बिल्कुल सादा सी, जिसके ऊपर कढ़ाई वगैरह बेशक बनी हो, लेकिन कुरान पाक की कोई आयत ना लिखी हो, दुरूद व सलाम ना लिखा हो, नालियान पाक ना बना हो, ऐसी चीज़ ना बनी हो कि जो आप हाँ जनाजा के ऊपर डाल सकते हैं, कि जनाजे के ऊपर डाल के बाद में फिर आप उसको संभाल रहे हैं अपने पास, तो फिर तो चले ठीक है। लेकिन जो कब्र के ऊपर डालकर, तो ऊपर ईंटें रखकर, पत्थर रखकर, तो इसी तरह आ जाना कि शायद इससे कोई फ़ायदा होगा। वो बारिश होती है, जानवर फिरते रहते हैं, तो फिर इससे बेअदबी होती है, ऐसा ना किया जाए। अच्छा, दूसरा लोग अक्सर गलतियाँ ये करते हैं कि शब बारात वाले रात को क्या करते हैं कि बच्चों को गोले, पटाखे और इस तरह की चीज़ें दे देते हैं, और बच्चे शोर शराबा और शैतानी काम, ये सारे शैतानी काम है। फरिश्ते रहमत के आते हैं हमारे घरों में, और हम शैतानी काम करके तो उनको अपने घरों से भगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फरिश्ते उस घर में आते हैं जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में आते हैं। तो इस रात में भी ये सारे फजूलियात काम करने की बजाय अगर हम वही वक्त सारा इबादत में गुजारें, नमाज़ पढ़ने में, नवाफिल पढ़ने में गुजारें, सदका खैरात करने में गुजारें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बाइस अजर व सवाब है। अब कब्रिस्तान में जाकर फातिहा ख़वानी का क्या तरीका है? आप जाएं, बेशक अपने साथ थोड़े आप फूल वगैरह ले जाएं, फूल वगैरह डालने के लिए, या दूर अगरबत्ती सुलगाने के लिए, क्योंकि अगरबत्ती बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़े भगाने के लिए, खुशबू पैदा करने के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इससे बेहतर यह है कि आप इसाल सवाब करने के लिए किसी ज़िंदा इंसान को कोई ऐसी चीज़ दे दें कि इसाल सवाब उसका मरहूमीन को करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो फिर आपने क्या करना है कि कब्रिस्तान में पाँव की तरफ जाना चाहिए, पाँव की तरफ से, सर की तरफ से नहीं जाना चाहिए, पाँव की तरफ से जाएं। वहाँ पर जाकर सबसे पहले तमाम कब्र वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। उसके बाद फिर वहाँ पर खड़े होकर, अगर आपने पहले से कोई कुरान पाक, कोई सूरत यासीन पढ़ा हुआ है, आपने कोई भी कुछ भी पढ़ा हुआ है, वो आप अपने जहन में रखें, वो आपके पास मौजूद है। तो फिर उसके बाद फिर आप क्या करें, सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ें, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद फिर आप वहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसका सवाब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़ा पेश करें, तमाम अंबिया कराम को, सहाबा कराम को पेश करें। उसके बाद अगर आप कोई, जैसे आप अगर आपके कोई बुज़ुर्गों में से दुनिया से जा चुका है, आप उनको, जैसे आपने मिसाल मान लो कि आपने एक कुरान पाक ख़त्म किया, अब आप ये चाहती हैं या चाहते हैं कि आप वो कुरान पाक का सवाब अपने बुज़ुर्गों को दें, तो फिर आप वो जो स्पेशल एक कुरान पाक होगा उसका स्पेशल सवाब फिर आप अपने बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। इससे आपके सवाब में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपके बुज़ुर्गों को भी पूरा पूरा सवाब इसका पहुँचेगा। इस तरह आपने उनको इसाले सवाब करना है। फिर उसके बाद फिर आपने उनसे उनके सुकून के लिए दुआ करनी है। अच्छा, क्या जो कब्र में मौजूद बंदा है, क्या उसे पता होता है कि मेरे साथ मिलने के लिए कौन आया? बिल्कुल, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि मरने वाले को पता होता है और उसे उनसियत महसूस होती है। जितना कोई करीबी, मरहूमीन का जितना कोई करीबी, जैसे औलाद है, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, जितना करीबी इंसान कब्र पर जाकर दुआ मांगता है, तो कब्र में मुर्दे को सुकून महसूस होता है, वो पुरसुकून हो जाता है, और उसे ऐसे उनसियत महसूस होती है, खुशी होती है उसे। तो फिर जब आप दुआ के लिए जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जाकर उनको इसाले सवाब करके कुछ सदका आप उनकी तरफ से कर दें, उनको इसाले सवाब कर दें, इससे उनको बड़ा सुकून पहुँचेगा। आप जाएंगे जी बेशुमार कब्र पर फूल, उसको कब्र को दुल्हन बनाकर आ जाएंगे, लेकिन इससे उनको सवाब नहीं पहुँचेगा। लेकिन आपने जो सदका किया होगा और जो चीज़ आपने कलाम पाक पढ़कर उनको इसाले सवाब किया होगा, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।